नमस्ते बच्चों. In last lecture we discussed about laws of chemical combination. In that we discussed two laws, that is law of conservation of mass and law of constant composition. अभी हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे and we will move towards our third law, and third law is law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ द अदर एलिमेंट विद द फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो. क्या कह रहा है? मान लीजिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मेरे पास दो एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन. इसने क्या बोला? दो या दो से दो एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ेंगे, मैंने दो एलिमेंट्स कौन से लिए? कार्बन और ऑक्सीजन. जब ये आपस में जुड़कर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, अभी ये आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक बना रहा है मान लो CO और एक क्या बना रहा है? CO2. टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन कीपिंग मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड. पहले इनका मास देखते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग रेशियो है 12:16 और इसमें क्या है? 12:32. अभी हम लोग एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं. लेट्स फिक्स द मास ऑफ कार्बन एंड दैट टू इक्वल टू 12. मैंने क्या किया? फिक्सिंग मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12. मैंने कार्बन का मास 12 क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. अब इस 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन के साथ किस रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है? कंबाइनिंग रेशियो ऑक्सीजन की क्या आएगी बच्चों? देखो दोनों कंपाउंड्स में कंबाइनिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ये आएगी 12 के साथ. ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है? 16. और यहाँ पर 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है? 32. इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखें तो इट इज इक्वल टू 1:2. कहने का मतलब ये लॉ क्या कह रहा है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्या होगा? देन मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with a fixed mass of other element is simple whole number ratio. This is the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन. फिर समझते हैं. दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक एलिमेंट का मास फिक्स किया तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो उस फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा. मान लीजिए बच्चों हम लोग ऑक्सीजन का मास फिक्स करते हैं. मान लो मैं क्या कर रही हूँ? ऑक्सीजन का मास फिक्स कर रही हूँ और वो कर रही हूँ 16 फिक्स कर रही हूँ. अब कार्बन का रेशियो क्या होगा 16 के साथ? देखिए कार्बन 16 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है 12. कार्बन की रेशियो आएगी 12 और नीचे वाले कंपाउंड में 32 पार्ट्स के साथ 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहा है, तो 16 पार्ट के साथ कितना कंबाइन करेगा? हाफ कर देंगे, दैट मीन्स 6. अभी इसकी होल नंबर रेशियो लिखो तो ये कितनी आ रही है? 2:1. सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अभी हमारे पास नेक्स्ट लॉ आएगा एंड नेक्स्ट लॉ इज गेलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ये लॉ फोर्थ जो हमारे पास लॉ है दैट इज गेलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. गेलुजेक लॉ क्या कहता है? जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो रिएक्टेंट्स जो गैसेस हैं और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ऑल्सो गैसेस इन नेचर, देन देयर वॉल्यूम विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो. लेकिन
जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस जो होती है मेजरमेंट की, दैट शुड बी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये लॉ क्या कह रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रहना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, देन वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो गैसियस रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा एंड प्रोडक्ट्स एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी कंसिडर करेंगे। इफ इट्स गैसियस, नहीं होगा तो नहीं कंसिडर करेंगे, will be in simple whole number ratio. This is the Gay-Lussac's law of gaseous volume. क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, मैंने ये रिएक्शन ले लिया। अभी इसमें देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया दैट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। अभी कंबाइनिंग रेशियो देखेंगे, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगा रखा है, इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कंबाइनिंग रेशियो क्या है बच्चों, 1:3:2, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर समझो, गैसेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज गैसियस, उसका भी वॉल्यूम आपस में क्या होगा, दैट विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे यहाँ पर दिया 1:3:2। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए मैंने लिया H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। अभी ये भी हमारे पास गैसियस है, आयोडीन भी हमारे पास गैसियस है और हाइड्रोजन भी हमारे पास गैसियस है। कंबाइनिंग रेशियो देखते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ आयोडीन इज फॉर्मिंग 2 वॉल्यूम ऑफ HI। तो कंबाइनिंग रेशियो क्या है बच्चों, दैट इज 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज द Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लास्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and that is equal to Avogadro number of molecules which is 6.023 into 10⁻23 molecules। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 gives you 2HI। अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करेंगे दैट विल बी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ही आयोडीन के रिएक्ट करेंगे और एवोगैड्रो मॉलिक्यूल 2 इंटू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं HI के बनेंगे। दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। सो बच्चों हम लोगों ने अब सारे के सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।